चलो जल्दी बैठिए, और कौन है बाहर में देख लो तो। हो गया, गेट लगा दो, फिर आगे होंगे सब तो। चलो 35 तक देख चुके थे। 36 से आज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। शांत हो जाइए, बातें मत करो। टाइम होता है तो अंदर आ जाया करो ना, बाहर मत खड़े रहे करो। हाउ कौन बोल रहा है, आते नहीं हो, और हाउ कौन बोल रहा है। चलो 36 से देख लो। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। दो संख्या का जो अनुपात दिया है, ये दिया 5:7। दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर ये हो जाता है 17:27 हो जाती है। तो उन संख्याओं का अंतर बताएंगे। जो भी आज स्टार्टिंग में आपको जो संख्या दिया है, उसका अंतर बताना है कि जो भी वो संख्या जो भी हो, जिसका रेशियो 5 और 7 का था, उसका मान निकाल के हमको उनको घटा के बताना है। ठीक है। तो जब हमको कुछ संख्या पता नहीं होता, तो उसको हम एक्स मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एक्स। एक्स के फॉर्म में लेंगे तो एक संख्या मैं ले लेता हूं 5x, और दूसरी संख्या क्या लेंगे? 7x। ठीक है। और पहले वो संख्या 5 और 7 के अनुपात में है, लेकिन वो संख्या नहीं पता क्या है। तो संख्या जब नहीं पता है तो 5x और क्या लूंगा बता दो? 7x। अब यही संख्या को हम इसमें बोला कि अगर मैं 40 घटा देता हूं दोनों में, इसमें भी कितना माइनस करता हूं? 40, और इसमें भी 40 माइनस करता हूं, तो ये संख्या का एक नया रेशियो प्राप्त होता है। और वो नया रेशियो है 17:27। क्या मिलता है? 17 अनुपात क्या मिलेगा? 27। इसको एक्स मत मान लेना, लास्ट में जो मिलता है उसको वैसी का वैसी लिखेंगे। स्टार्टिंग की जो संख्या, इसको है मैं एक्स मान के चलेंगे। समझ आ पा रहा है? ये लाइन सबका क्लियर है कि नहीं बता दूं? ये लाइन समझ आ रहा है? अब ये लाइन क्लियर, बाकी कैलकुलेशन बाकी कुछ और समझने लायक है ही नहीं। समझ आ रहा है? चलो अब गुणा करके बताते जाओ। चलो 27 पंचे बताओ। 135x। ठीक है। 40 × 27 1080। चलो इक्वल टू 17 × 7 119x माइनस, और 17 × 4 हाँ 668 क्या? चलो 680। ठीक है ना। अब गुणा उणा तो आप लोग कर लोगे, कठिन चीज मैं बताता हूँ। ठीक है। चलो देख लो। 135 में 119 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16x बचेगा। माइनस 680, ये माइनस वालों से जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1080। तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। तो 1080 में 680 घटा दो, कितना बच जाएगा? 400। और 16, 16 से कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 25। यहां तक क्लियर है सबको? बाकी कैलकुलेशन है, आपको समझना है उसको। हाँ है ना? अब हमको बोला है संख्याओं में अंतर, किस में अंतर बताना है। तो देखो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहली संख्या निकालने के लिए 5x का मान बताना है। तो x का मान कितना लाया अपन? 25। तो 25 × 5 करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगा। और दूसरी संख्या निकालना है तो 7 × 25 करेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगा। और लास्ट में दोनों को घटाएंगे तो हमको इसमें से आंसर मिल जाएगा। पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि 7x और 5x में जितना अंतर है, वही उन संख्या के बीच भी अंतर है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो 7x और 5x में कितने का अंतर मिला? 2x का। तो यदि आप 2x का भी मान बता दोगे ना, तो आंसर वही आएगा जो मैं इससे पहले बोला था, वही प्रोसेस से। समझ आ पा रहा है? तो ये तरीका हमारे लिए सरल पड़ता है, एक ही बार बस मान पुट करेंगे। ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा, और x का मान कितना है? 25। और 25 दूनी 50। तो उन संख्याओं में कितने का अंतर है? 50 का। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? देख लो। क्लियर है सबका? कोई लाइन में डाउट है तो पूछ लो हाथ खड़े करके। दूसरे का हाथ नहीं उठाना है, अपना बोल रहा हूं। क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो इसमें क्या लिखा है पढ़ो। दो संख्या
2 और 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, अब दोनों को जोड़ के बताओ बोल रहा है। चलो जल्दी से निकालो आप लोग ना, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, आप लोग बना के दिखाओ जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेना है, जितना आपको लिखने लायक हो पेन उतना लिखो, बाकी को मन में करना होता है गणित बनाते टाइम, ठीक है। आंसर पूछूंगा तभी बताएंगे, पहले से चिल्लाना नहीं है, नहीं तो बगल वाला ला लेता है सेम टू सेम। सेम क्वेश्चन नहीं बताया हूं, बनेगा ना? नहीं बनेगा तो समझने में नहीं आया, मैं ये मान के चलूंगा, ठीक है। और बन गया मतलब उनको समझ में आ चुका है। तो जिनसे नहीं बनेगा उसको दोबारा समझना, उनको उस पर फोकस करेंगे कि कहाँ पर हम नहीं समझ पाए, इस क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। अगर एक आंसर नहीं ला पा रहे होगे तो, और आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आया क्या आंसर बता दो। चलो ऑप्शन ए 15 वाले कोई है? चलो 15 आ रहे हैं। ऑप्शन बी 8, सी 30 या डी 5। चलो ऑप्शन अधिकांश लोग का हाथ उठाया, देख लेते हैं चेक करके। जिनको समझ में नहीं आया सामने ध्यान दो, क्योंकि एक बार यदि समझ में नहीं आया दूसरे बार में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यहां लिखा है कि 2 संख्या है लेकिन उसका मान नहीं पता है, लेकिन उनका अनुपात पता है। जब उनको मैं छोटा करते करते आया काटते हुए तो 2 और 3 मिला है ऐसा करके, ठीक है। अगर इसी संख्या में दोनों में कितना जोड़ देता हूं, 3 और 3, तो उनका अनुपात क्या बन जाता है, 3 अनुपात क्या बन जाएगा, 4। तो उसी को अब देखो हम गणितीय फॉर्म में लिखेंगे। हमको 2 संख्या पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पहली संख्या को क्या मानूंगा, 2x, और दूसरी संख्या क्या मानूंगा, 3x। ये दोनों संख्या ले लिया। फिर बोला यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 3। आपको ऊपर में भी 3 जोड़ना है और नीचे में भी 3 जोड़ना है, इतना बोला, जिसके कारण इसका एक नया अनुपात बन जाएगा। और वो नया अनुपात क्या होगा बता दो, 3:4। तो उसको लिख दो 3:4 मतलब 3/4। अनुपात का मतलब बट्टे होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। इतना ठंडी में तुम लोग पंखा उंखा, ठीक। चलो देखो सामने, यहां तक क्लियर है। अब इससे x का मान निकालेंगे और क्या हो गया है, नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं, नहीं बनवाना है। वहां पास का कोई पंखा नहीं बनेगा आज के बाद। हो गया। यहाँ वहां बाहर में कुर्सी लगा लो, खिड़की वहां देखना दिखेगा वो, ठीक है। उधर हवा भी आएगा मस्त ठंडा ठंडा, ठीक है। चलो देखो इधर x का मान निकाले, तो यहां पर देख लो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8x, और 4 तिया 12, 3 तिया 9x, और 3 तिया फिर क्या होगा, 9। देखो अब पक्षांतर करेंगे तो x वाले को एक तरफ कर दो, जिधर बड़ा उसको रख दो, 8 वाले को इधर ले जा लो, प्लस वाले इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 12 वैसी वैसी रहेगा, प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9। यहां तक क्लियर है। तो 9x में 8x घटेगा तो 1x ही रहेगा, 12 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। यहां तक सबको क्लियर है ना, हाँ है ना। जिनका नहीं बना उनको बोल रहा हूं भाई, सामने ध्यान दो, कोई लाइन डाउट है तो पूछ लो इसी में कि आप लोग कहां पास गलती किए थे, देखना अब, ठीक है। अब हमको यहाँ पास बोला है कि 2 संख्या का योग बताना है, तो 2 संख्या का योग बताएंगे तो इसी को जोड़ के लिख देता हूं मैं एक साथ। 3x और 2x मिलके कितना x हो जाएगा, तो दोनों संख्या का योग कितना x है, 5x। पिछले क्वेश्चन में अंतर बोला था तो घटा के लिखा था, अब हमें क्वेश्चन में योग बोला है तो दोनों को जोड़ के लिखूंगा। क्लियर है सबका। अब 5 का 5 हो जाएगा, x का मान अभी भी कितना निकाले हैं, 3, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15। तो उन दोनों संख्या का योग कितना होगा बता दो, 15। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, तो क्यों नहीं बनाया आधे लोग, वो तो दिवाली के बाद आ जा रहा है क्या, हो गया पूरा त्योहार खत्म। जेठौनी में दिया जाएगा छुट्टी तुम लोग को, कोई अब छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, इंडिया हार गया है। कौन टी फोड़ दिया, चलो हो जाता है, अब क्या करें। देखो चलो सामने, यहां तक क्लियर था सबका। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अ तथा ब के मासिक वेतन का अनुपात 3 और 5 है।
अब मासिक वेतन 3 और 5 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि की जाए तो वह अनुपात 25:41 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले आ का वेतन बताना है, मतलब 3x का मान बताना है। किसका मान बताना है? क्योंकि आ का वेतन 3x है पहले और बा का 5x है। वृद्धि होने के बाद उसका वेतन बन गया 25 और 41x है। तो हमको आगे चल के बताना है आ का वेतन निकालना है कि कितना है। ठीक है, चलो सेम प्रोसेस है, लेकिन एक बार इसको देख लो कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा इसमें। देखो ध्यान से क्या लिखा है। तो आ के वेतन को कितना एक्स मान लेते हैं बता दो? 3x। बा का वेतन कितना मानेंगे? 5x। और दोनों के वेतन में कितना रुपया एक्स्ट्रा करना है बता दो? 160। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 160 दोनों में जोड़ देंगे तो एक नया अनुपात मिल के आएगा जिसका मान कितना होगा? 25 अनुपात क्या होगा? 41। चलो कैलकुलेशन इधर बता दो जल्दी जल्दी। तो यहां पर देखो 41 गुणा 3 करेंगे, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 123x तो हो जाएगा। चलो 16 गुणित 41 करो, 16 गुणा 6560, ठीक है ना, इक्वल टू 25 पंचे 125x ये हो गया, और प्लस 160 गुणा 25 करो, कितना हजार? करेक्ट 4000। ठीक, चलो अब देख लो 125 में से 123 घटा देंगे कितना एक्स बचेगा? 2x। 6560 में से 4000 घटा दो, 2560। अब 2 से इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और कितना बच गया? 0। तो ये हो जाएगा 1x का मान। तो 1x का मान कितना आ गया? 1280। अब हमको निकालना है आ का वेतन। किसका वेतन? तो आ का वेतन कितना एक्स है बता दो यहां पास? 3x। और बा का वेतन बोलता तो 5x। अगर बोलता दोनों के वेतन को जोड़ के बताओ तो 8x का। दोनों के वेतन को घटा के बता बोलता तो 2x का। तो हर कंडीशन में निकल जाएगा। बस हमको जरूरत किसका था? x का मान। किसका मान? x का। आ रहा समझ में? चलो तो यहां पर देख लो 2x, हमें a का मान दिख रहा है 3x, तो मान पुट कर दोगे 3 का 3, 1x का मान कितना लाए? 1280। तो 1280 गुणा 3 कर दो, 3840। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए इसका राइट आंसर आएगा। आएगा नहीं समझ में? तो क्वेश्चन का पैटर्न बस चेंज किया, लेकिन तरीका वही है। याद समझ में आ रहा है? इससे पहले भी सेम क्वेश्चन किए अपन, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग था और इसको बोलने का तरीका अलग है, लेकिन है वही चीज। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े। उसको ना बार बार दबाओ मत कैलकुलेटर को खाली टाइम में। चलो इसको बना के दिखाओ सब लोग। सेम क्वेश्चन दिया हूं। और बा का मासिक वेतन है 3 और 5। यदि प्रत्येक के वेतन में 20 की वृद्धि की जाए तो वह अनुपात 13:21 हो जाता है। तो बा का वेतन बताइए, बा का मासिक वेतन कितना है? ठीक है, सेम प्रोसेस है, जस्ट अभी समझे थे वही काम करना है। बस नोट्स घर में अच्छे से बनाना, क्लास में केवल प्रैक्टिस होगा और समझेंगे। डिटेल में पूरा लिखने का काम घर में करेंगे जब पीडीएफ भेजा जाएगा। चलो बन गया क्या? चलो कितना लाया आंसर बताइए? 400 आया है? हाथ उठा दो जिन लोगों का नहीं आया है ईमानदारी से। इधर फर्स्ट लाइन में बताओ, इधर अभी जिन लोग हाथ चला रहे हैं अभी तक नहीं आया है इधर। और किसी का नहीं आया है? क्यों नहीं आ पाया? मेथड सही जमाए थे, पहला लाइन सही जमा है, बाकी गुणा भाग करना आपके ऊपर है। लाइन प्रतिक्रिया समझ में आए कि नहीं मेथड, उसको बस देखो ध्यान से। अगर फर्स्ट लाइन ही गलती होगा तो लास्ट तक गलती होगा, इसलिए पहले लाइन को एकदम आराम से करना है। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना। ये बोला है अ और ब का जो वेतन है वो 3 और 5 के अनुपात में है।
हमको वैल्यू नहीं दिया है, तो उसको मैं लिखूंगा 3x और क्या लिखूंगा बता दो 5x, इतना लिख सकते हो, इतना लिखे थे। उसके बाद क्या बोला कि प्रत्येक के वेतन में 20 की वृद्धि की जाए, दोनों के वेतन में 20 प्लस करने बोल रहा है, तो इसके वेतन में 20 जोड़ दिया और इसके वेतन में भी कितना जोड़ दिया 20। तो अब इसको मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो एक नया अनुपात मिलेगा और वो होगा 13:21। क्या होगा बता दो 13:21 होगा। तो इक्वल टू करके लिख दो भाई 13:21। कोई डाउट तो नहीं इसमें, अब देख लो। यही लाइन जो नहीं लिख पाया होगा उसका आंसर नहीं आएगा, समझ आ पा रहा है। और यही लाइन जो लिख लिया होगा उसका आंसर एकदम आना ही है। बस फर्स्ट लाइन का खेल है इसमें, बाकी कैलकुलेशन है वो आपको करना है ईमानदारी से। समझ आ पा रहा है। इतने इसमें से ऐसा कौन नहीं लिख पाया था वो हाथ उठाओ बस। अब इतना लिखे थे इस लाइन में, पीछे आप लोगों का नहीं बना है लास्ट तरफ, हाँ लिखे हो तो क्यों नहीं आया आंसर, हाथ नहीं उठाए थे। देखो इधर, चलो 21 गुणा 3 करो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कौन 65 बोल रहा है 63 को, 63x आएगा ना। चलो 21 दूनी क्या होगा, 21 दूनी 42 होगा पहले, ठीक नहीं उसके बाद देखो। चलो 13 पंचे 65x, ठीक है। चलो 13 दूनी कितना होगा 26, 200 कितना हो गया 60, इतना किए थे। अब x वाले लोगों को एक तरफ कर दो, 65 यहीं रहने दे दो, उधर 63 घट जाएगा, कितना x बचेगा 2x। इसको मन में ही करेंगे, क्या है एक लाइन फालतू का हो जाता है, नहीं तो समझ आ रहा है। 240 यहीं रहने दो, उधर से 260 को घटा दो, सॉरी 420 में से क्या घट जाएगा 260, कितना बचेगा 360 बचेगा ना, सॉरी 160। क्या हो रहा है, कितना बच जाएगा 160। अब 160 का आधा कर दो 80, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 80। अब हमको जो बोला उसको ध्यान दो सब लोग, यहां बोला है ब का मासिक वेतन, किसका वेतन ब का, तो ब का मासिक वेतन बोलेगा तो यहां पास ब का मासिक वेतन कितना x है 5x, कितना x है, तो 5x मान पुट करेंगे, समझ आ पा रहा है। तो 5 गुणा x का मान क्या निकालें 80, तो 8 पंचे क्या होगा 40, तो 400 रुपए आएगा, कितना आएगा बता दो 400, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। बस इतना ही तो करना है, देख लो और कुछ तो नहीं था भाई। सेम क्वेश्चन 3 हो गया, बहुत सारे देख चुके ना। तो इस पैटर्न का आपको बनाना होगा क्योंकि इसको आपके सामने बनाया गया है, तो आपको अब काम ये हो गया कि इसको बनाना है बिना देखे, कुछ भी हो जाए घर में रिवीजन करो, दोबारा बना के देखो, तब मैथ्स सीख पाते हैं। कि मैथ्स एक ही बार देखिए और बन जाएगा ऐसा नहीं है, कि मैथ्स सीखना है तो वो आपका ही ऊपर होगा, जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना आपको वो माइंड में बस जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ है ना। चलो आगे देख लो इधर ध्यान से। चलो इसको देखो क्या लिखा है सामने, प्रतिमा आ तथा ब का मासिक वेतन है 5:4 और खर्च का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाते हैं तो अ का आय बताना है, किसका आय बताना है अ का। अब थोड़ा पैटर्न में चेंज कर दिया हल्का सा, अब उसको थोड़ा समझेंगे कि ये क्या चीज को हमको बताना चाह रहा है। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। अगर फर्स्ट लाइन जो हमको ये लिखा है, पहला लाइन ये लिखा है कि अ और ब का जो आय है, अ का जो आय है वो 5x है और ब जितना रुपया कमाता है उसका मान है 4x, ये इनका इनकम है। अ जो है कितना रुपया कमाता है जल्दी बता दो 5x, और ब कितना कमाता है 4x, और लास्ट में दोनों को ही बचाते कितने हैं 800, कितना बचाते हैं 800। 800 रुपये क्या करते हैं बचत भी करते हैं। अच्छा पहले तो एक मैं फॉर्मूला ये लिख देता हूं, जैसे अगर मैं बता दो आय में से अगर खर्च को घटा देता हूं, आय में से किसको घटा दिया खर्च को, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो वो रहेगा बचत। जैसे बोलेंगे भाई आप 500 कमाए 400 खर्चा कर दिए तो कितना रुपए बचाए, उसको भी नहीं बताते, ठीक नहीं। 500 कमाए 400 खर्चा कर दिए, कितना बचा आपके हाथ में 100 बचा ना, वही पूछ रहा हूं मैं, तो किसी पता ही नहीं चल पाता है। तो सूत्र वही है कि जल्दी बताओ, आय में से यदि मैं खर्च का मान को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा बचत। ये इस बात समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। अब यहां बस ये देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो
अगर आय यहीं रहेगा, बचत को इधर ला दूंगा तो माइनस इधर बचत हो जाएगा, और खर्च को उधर भेज दूंगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, खर्च। तो ये दोनों सूत्र हमारे लिए काम का है, ये भी सूत्र कोई कोई टॉपिक में काम आएगा, और ये भी सूत्र हमारे कोई कोई क्वेश्चन में काम आएगा। दोनों सूत्र याद रहेगा सबको। ये सूत्र सरल है क्योंकि ये हम लोग लॉजिकल लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, बचत को क्यू माइनस करे वैसे हो जाता है। तो आप ये सूत्र से इसको बनाना कभी भी, समझ आ पा रहे हैं। तो आय माइनस बचत बराबर क्या होता है, खर्च। और पक्षांतर कर देंगे, बचत को इधर ला देंगे, खर्च को उधर भी कर देंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबका, जल्दी बता दो। चलो अब इस वाले सूत्र को मैं आगे उपयोग में ले रहा हूं, सेकंड वाले को देखो ध्यान से। अब अभी बनाओ मत, कोई क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, अभी जब समझाता हूं उसको केवल देखे करो, फिर जब देता हूं तो कोई बनाते नहीं हो, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान दो अभी, फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझो, 2-3 क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, उसमें आपको मेन मेहनत करना है, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर। तो आय इनका देखो दिया है, अ और ब का जो आय है वो कितना एक्स है, 5x और 4x। तो मैं यहां लिख सकता हूं पहले का 5x है और दूसरे कितना है 4x। ये हो गया किसका मान बता दो, आय का। अब बचत का मान देखो क्या दिया है, प्रत्येक जो है 800 रुपया बचाते हैं, कितना बचाते हैं 800, तो माइनस का माइनस दोनों में, और कितना कितना बचाते हैं, ये भी 800 बचा और ये भी कितना बचाया 800। फिर खर्च का हमको अनुपात दिया है, देख लो खर्च का अनुपात कितना है 3:2, तो उसको लिख दो सीधा सीधा 3/2। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबका, बताओ। जो जो मान दिया था बस पुट किया और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करूंगा और x का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा, x का, और लास्ट में रख दूंगा अ के आय में, और अ का आय है 5x, कितना x है 5। तो मेरे को लास्ट तक पहुंचना कितने x तक है, 5x का मान हमको बताना, वही ऑप्शन में दिया होगा। आया कि नहीं समझ में। ये सूत्र सबका याद रहेगा, आय माइनस बचत बराबर खर्च, और ऊपर वाला आय माइनस खर्च बराबर बचत। क्लियर है, दोनों सूत्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे। चलो इसका x का मान निकालने देखते हैं, 5 गुणा 2 कर दो कितना हो जाएगा 10x, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600, ये ठीक है। ये जो 4 तिया कितना होगा 12x माइनस 8 तिया 24। जिधर बड़ा वाला x है उसको वहीं रखे करो, छोटा वाले को उधर ले जाना है कभी भी, समझ आ पा रहा है। तो 10x प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10x। यहां तक क्लियर है सबका, देख लो हाँ कि नहीं। -1600 ऐसी रहने दो, -2400 इधर आके क्या हो जाएगा +2400, पक्षांतर होगा चिन्ह बदल जाता है, प्लस और माइनस सदैव क्या होता है माइनस। तो 2400 में से 1600 घटा दो, कितना बच जाएगा 800, बराबर इधर 12x में से 10x घटाएंगे तो 2x, 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 800 भाग 2 करेंगे तो क्या आएगा 400। यहां तक क्लियर है सबका। तो x का मान कितना आ गया बता दो 400, और हमको निकालना है किसका आय, अ का। तो अ का मासिक आय कितना है बता दो, यहां देख लो कितना x है 5x, तो 5x, 5 का 5, 1x का मान अभी भी कितना निकाले हैं 400, तो गुणा कर देंगे तो 5 चौक क्या होगा 20, तो 2000 इसका राइट आंसर आ गया। कितना आएगा आपका 2000, ऑप्शन नंबर क्या है बी। आया कि नहीं समझ में, देख लो। बस ये वाला फॉर्मूला क्या है, अगर इसको लिखता तो सीधा याद नहीं होता ये, तो सूत्र आप किसको याद करोगे पहले वाले को, और जो अनुपात के रूप में जो दिया होगा उसको उस पर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। एक तरफ देखो, राइट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अनुपात रहेगा तब हमारा आंसर आता है, समझ आ पा रहा है। तो इधर आय का रेशियो है तो उधर बचत का रेशियो, मतलब सॉरी बचत वाले को राइट हैंड, मतलब सॉरी हमें जो अनुपात क्या क्या दिया था, आय का अनुपात दिया और किसका दिया था खर्च का, तो एक तरफ वो रहेगा दूसरी तरफ वो रहेगा, समझ आ पा रहा है। और बीच में जो एक्स्ट्रा है उसको अपन लिख दिए थे। आए कि नहीं समझ में, कर लो ऐसा वाला, आगे बढ़े। चलो अब दिखाओ बना के, ये लो सेम क्वेश्चन दिया हूं, आय का अनुपात है 3 और 2 का, खर्च का अनुपात है 5 और 3 का, प्रत्येक 200 रुपया बचाते हैं, तो अ की आय हमको बताना है। अ की आय मतलब 3x तक आपको पहुंचना है कुल मिला के बिना बात करे, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, मिल के क्यों बना रहे तुम लोग, मत बताओ, जिंदगी भर थोड़ी ना आप साथ रहोगे, कोई और रहेगा।
जिसको रहना है। कल से एक साथ नहीं बैठोगे तुम दोनों इधर। वो गुणा करके दे रहे हैं तो आप लिख रहे हो, वाह ये क्या होता है, ठीक है। तो बड़ा मजाक समझ लियो, लग लगे मैथ को तुम लोग। एग्जाम बैठोगे उस दिन मेरा बात याद आएगा। भाई क्या बात वाला, ठीक नहीं। जब गुणा नहीं होता रहेगा ना, तब वो समझ आएगा कि गलती कहाँ पास है। अभी वो मस्ती में समझ में नहीं आता। जब सिलेक्शन नहीं होगा, दोस्त यार लोग पास होते जाएंगे और इसी सब से आगे बढ़ना है आपको, उस समय एहसास होगा आपकी गलतियों का, जिस समय उम्र निकल जाए रहेगा आपका। चलो समझो, इधर ध्यान दो। प्रैक्टिस का मतलब ही आपको समझ में नहीं है। प्रैक्टिस होता क्या है वो समझ में नहीं आता। प्रैक्टिस का मतलब आपको एग्जाम में बैठे हो उस पोजीशन में आपको वहां अपने आप को रखना है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिस के लिए दिया तो आपको अपने मन में यह देखना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, उस समय मेरे पास स्थिति है, क्वेश्चन को बना के दिखाना है। जिस उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा, ना तो दोस्त तैयार होंगे ना तो कैलकुलेटर होगा, केवल होगा तो आपका दिमाग और पेन, उसी से आपको बनाना है। आ रहा समझ में? अगर ऐसा सोच के अगर कर रहे होगे तो ही गणित बना पाओगे, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा आपका समय पूरा। देखो इधर क्या लिखा समझो, और एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, अलग भी नहीं है वो, और उसमें भी आंसर नहीं लाओगे तो आपका दिमाग सही तरीके से इसमें नहीं लग रहा है। तो उसको थोड़ा समझो और कॉन्सेंट्रेट करके देखे करो। जब बनाते रहता हूँ तो मैं कौन सा लाइन को पढ़ रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ उसको आपको देखना है। तभी आप गणित को सीख पाओगे, जो एकदम कठिन चीज है सबके लिए, आपके लिए नहीं। जो भी एग्जाम की तैयारी करता है, गणित और रीजनिंग जब तक अपने से बार बार बना के नहीं देखेगा तब तक वो नहीं आ सकता, सामने वाला कितना भी अच्छे से समझा दे। ठीक है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, ताकि तुरंत देखो और जहां पास गलती हो उसको सुधारो नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपका आंसर फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। आ और ब का मासिक आय कितना दिया बता दो, 3 और 2 का। तो इसको मैं क्या लिखा था, आ का आय कितना लिखूंगा, 3x। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, ब का आय कितना है, 2x। तो देखो मैं सूत्र लिखा था, आय माइनस बचत बराबर खर्च, समझ आ पा रहा है? तो उसी पोजीशन में जमाऊंगा मैं। तो दोनों कितने कितने बचाते हैं बताओ, 200। तो यहां पास -200 फिर -200, ये सूत्र के हिसाब से माइनस लगे हैं ना, क्योंकि वो इक्वल टू वाले में होता है तो प्लस में होता है, वो मैं अपने हिसाब से जमा दिया हूं। ठीक है, अब खर्च का अनुपात क्या दिया है, 5 और 3। तो उसको बिना एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो आपको बट्टे में बस इतना लिख देना है, हो गया। इतना बस आपको करना है। आप लोग क्या लाए हो आंसर, पर ये बता दो कितना आया है, 1200। चलो देख लेते हैं ना, ऑप्शन सी लाए हो। चलो ये हो जाएगा, जिसका नहीं आप सामने ध्यान दो, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9x, और 3 दूनी कितना होगा, 6। 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। क्लियर यहां तक सबका? चलो अब देख लो, सिंपल देख लो, 10x में से 9x घटेगा तो क्या बचेगा, 1x। 1000 में से 600 घटा देंगे तो 400। उसको कर लोगे ना पक्षांतर करके, चिन्ह बदल के, इतना आ जाएगा आपका। x का मान कितना आ जाएगा, 400। अब हमको देख लो किसका मान चाहिए, आ का। और आ का मासिक आय कितना है, 3x। 1x को 3x बनाने के लिए 3 से गुणा कर सकता हूं कि नहीं बताओ। फिर अलग से मान रखना भी वही चीज होता है, अब आंसर आ चुका है उसी में कर देता हूं। अब और हमको लाइन का यूज कम करना है, ठीक है। तो आपको 1x को कितने एक्स में बदलना है, 3x में। तो 3 से गुणा किया, तब इधर 3 से गुणा किया, तो इस और भी किससे गुणा करना है, 3 से। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1200। हमको जो टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे और हमारा काम खत्म। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि a बराबर 3x, फिर मान करके 1200। समझ आ पा रहा है? आप यहीं पास भी कर सकते हो अगर इच्छा है तो। आया कि नहीं समझ में? तो उससे एक लाइन भी यदि बचता है तो एग्जाम में वो समय एकदम इंपॉर्टेंट है, उसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। आया कि नहीं? क्लियर है सबका? तो जितना हो सके, अगर जो चीज मन में होता है उसको मन में करो, लिखने की चीज को बस आपको लिखना होता है, तब आप जल्दी बना पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देख लो। अ तथा ब का आय का अनुपात है 4 और 3, खर्च का अनुपात है 3 और 2, प्रत्येक 600 रुपए बचाते हैं, तो अ की आय बताना है।
चलो, सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि दो क्वेश्चन सेम टू सेम देख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन में गलती की है तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। चलो, आप आए आंसर? सबका आ गया ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो अपन लिखे थे सूत्र में, ठीक है। नहीं आएगा, पता है मेरे को, क्या गुणा करने की आदत नहीं है ना, इसलिए नहीं आता। फिर भी वो कैलकुलेटर ऐसे करके ठीक नहीं। देखो इधर ऑप्शन ए वाले, बी, सी, सी आया है। चलो, आ का और ब का आय का अनुपात कितना दिया बता दो। 4x दिया है और कितना दिया है 3x। यहां तक क्लियर है सबका? प्रत्येक कितना बचाते हैं 600, तो लिख देता हूं 600 यहां पर सूत्र के हिसाब से, इक्वल टू खर्च का अनुपात कितना है 3 और 2, तो बट्टे 3 और 2 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कियोगे, हाँ है ना। चलो सॉल्व करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x और 6 दूनी 12, इक्वल टू 3 तिया 9x और 6 तिया कितना होगा 18। यहां तक क्लियर है? 9x में से देखो पक्षांतर करेंगे तो एक लाइन और जाएगा, आपको पता है उधर जाके माइनस ही होगा। तो 9x में से 8x घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1x। इधर आके ये एक प्लस में जाएगा तो प्लस माइनस माइनस ही होना है। तो 1800 में से 1200 घटा दो, कितना बच जाएगा 600। तो 1x का मान कितना मिल जाएगा 600। यहां तक आया था सबका, है ना। अब हमको देखो किसका वेतन पूछ रहा है, अ का, और अ का वेतन कितना x है 4x। तो 1x को 4 बनाने के लिए किससे गुणा 4 से, तो इस ओर भी किससे गुणा करेंगे 4 से। अब देख लो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। देख लो आया कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। सेम पैटर्न है, अगर नहीं समझ आ रहा तो घर में बढ़िया बना देख लेना, रिवीजन बस करना है और कुछ नहीं है इसमें। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी बस बना के जाना, सेम क्वेश्चन मिलेगा और एग्जामों में। चलो इसको बनाओ। अब जिनका नहीं बना है उसके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा इस पैटर्न का, उसके बाद आपको रिवीजन से ही आपको समझ पाओगे। कोई मतलब नहीं हुआ, रहने दो, वो आएगा ही आएगा। बाकी लोगों का भी आएगा लेकिन ईमानदारी से, आपका बेईमानी वाला है ठीक। सिचुएशन समझते ही नहीं तो लोग मैथ्स का। अभी जल्दी बना लोगे तो आप कोई कोई पुरस्कार उसका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। अभी केवल आपको सीखना है, आपको पुरस्कार मिलेगा एग्जाम में हर महीना पेमेंट के रूप में। पेमेंट के रूप में बोल रहा हूँ, जब लगोगे तो वही पुरस्कार है एक। तो उसको समझो, ठीक है ना। अभी जल्दी बना क्या किए, मैं थोड़ी ना कुछ दूंगा आपको ठीक है। फरवरी मेरा आंसर पहले आएगा कैलकुलेटर से ऐसा करके, ठीक है नहीं। देखो इधर देखो, हाँ हाँ बढ़िया, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, मैं इधर, मैं तो क्यों खड़ा हूँ मैं यहाँ, मैं चेक करवाने के लिए खड़ा हूँ बस यहाँ, ठीक है। चेक मैं करूंगा ना आंसर सही है गलत कौन सा है, उसको आप लोगों को बनाना है। चलो क्या लाए बताओ आंसर, 4000। चलो देखो ध्यान से, आ का वेतन कितना दिया है 3x, ब का वेतन 2x, ठीक है। प्रत्येक कितना बचाते हैं, जोर से बोलो 1000, और ये भी कितना बचाएंगे 1000। खर्च का अनुपात क्या दिया 5/3, इससे x का मान निकाले होगे पूरा जैसे निकालते थे। तो x का मान कितना निकाले ये बताओ बस, x का मान कितना लाए थे 2000। यहां तक किए थे सब लोग, हाँ अब बार बार उसी क्या बताऊं, कर तो लिए ना सब लोग। तो x का मान कितना आ जाएगा 2000। हमको फिर अब किस में मान पुट करना है ब में, और ब का मान कितना है 2x,
तो एक एक्स को 2x बनाने के लिए किससे गुणा? 2 से। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? देख लो, आया ना। बाकी कैलकुलेशन तो वही है, उसको बार बार क्या बताऊं। कर लोगे इतना, एक्स का मान कितना लाएंगे? 2000 आया, उसी का फिर 2x में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ है ही नहीं। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेम होगा तो घर में बनाना, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव ये कर दिया है कि अलग अलग दे दिया। चलो इसको बना लेते हैं, है वही चीज। चलो बना के दिखाओ सब लोग। आय का अनुपात दिया है 8 और 5, खर्च का अनुपात है 5 और 3, लेकिन अब बचत में ए के लिए 2400 है और बी के लिए 2000 है। तो जो बोला है उसी को ही उसमें घटाएंगे। अभी तक इससे पहले बोल रहा था, सेम राशि दे रहा था कि प्रत्येक कितना बचाते हैं, अब उनका बचत राशि अलग अलग दे दिया बस, और कोई बदलाव नहीं है। पूरा वही सी ही बनेगा एग्जाम जो बनाए थे अभी, ठीक है। चलो आप आए आंसर। चलो सामने ध्यान दो, ऑप्शन ए वाले कोई, बी, सी, डी, क्या सी लाया? 24,000 हो गया, हो गया, गलत लाया। चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है। आ और ब का अनुपात क्या दिया है? आय का बता दो, कितना कितना एक्स है? 8x है, और कितना है बता दो? 5x। यहां तक क्लियर है? शांत रहिए। अब आगे देखो ध्यान से, कितना कितना ये लोग बचत करते हैं। तो पहला आदमी कितना बचाया? 2400, और दूसरा व्यक्ति कितना बचाता है? 2000। तो जितना जितना दिया उतना ही माइनस करेंगे कि नहीं, जल्दी बताओ। अब उनका खर्च का अनुपात कितना दे दिया? 5:3। बस इतना। पहले जैसे, पहले में क्या अंतर है? सेम राशि लिखते थे, बस उसमें राशि अलग कर दिया, और तो कुछ नहीं किया। अब इसमें देख लो, एक्स का मान निकाल लो जल्दी से। तो ये जाएगा 8 कितना हो जाएगा? 24x। चलो 4 × 12, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7200 ये मिल गया अपन को। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25x, माइनस देख लो, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। तो 10,000 यहां से आ जाएगा। क्लियर है सबका? अब देख लो, 25x में से 24x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1x। 10,000 में से 7200 घटा दो, 2800। यहां तक सबका आया था। अब हमको बताना ब का आय, और ब का आय कितना है? 5x। तो 1x को 5 बनाने के लिए किससे गुणा? 5 से। तो यहां भी किससे गुणा करेंगे? 5 से। इतना ही काम किया था सब लोग। चलो अब देख लो, 8×5 क्या होगा? 40, है ना। 5 दूनी 10 और 4 कितना होगा? 14, और 2 जीरो पड़ जाएगा। कितना रहा? 14,000। कौन था 24,000 वाला? कहाँ है? कितना है? अच्छा, गलत बताएगा तो बाजू वाला, और सही है तो मेरा है वाला, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे अलग राशि वाला? चलो ये क्वेश्चन लोगों को आपको देंगे घर में, आपको बना लेना। सेम पैटर्न है। आय का अनुपात दिया, खर्च का अनुपात दिया, राशि दिया। कर लोगे सब लोग? छोड़ते जाओ, प्रैक्टिस कर लेना, आंसर सबका आ जाएगा, है ना। और नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। इसको देखो, चलो आय का अनुपात दिया, फिर हमको दिया अ जो है 1400, और ब जो है 800। कहाँ वही है? अब हमको बचत का अनुपात दे दिया है, पहले खर्च का अनुपात देता था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अंतर समझो पहले। इससे पहले क्वेश्चन को देखो तो क्या लिखा था। हमको अनुपात क्या क्या चीज का दिया था? देखो, आय का दिया और खर्च का दिया। अनुपात का बस देखो, समझ आ रहा है? किसका किसका अनुपात था? आय का और खर्च का। अब इसमें अनुपात देखो, आय का अनुपात दिया और बचत का अनुपात दिया, तो क्वेश्चन अलग है। ये समझ आ पा रहा है ना। तो इसके लिए जो हम देखो, हमारे पास जो जो अनुपात है ना, वो बराबर के एक साइड और दूसरे साइड होना चाहिए, बस वही टारगेट होता है इसमें। समझ आ रहा है? अभी तक देखे थे एक साइड
आय का अनुपात, तो दूसरे साइड बचत का अनुपात। अब हम क्या करेंगे, सॉरी बचत नहीं, खर्च का अनुपात होता था। अब क्या करेंगे, एक तरफ आय का रहेगा, दूसरी तरफ खर्च का रहेगा। तो दो सूत्र लिखा था। पहला सूत्र हमारा क्या था बता दो पहले। पहला सूत्र आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो क्या इस सूत्र को मैं यूज ला सकता हूं कि नहीं बताओ। एक पक्ष में किसका अनुपात है रखूंगा, आय का, और दूसरे पक्ष में बचत का। तो ये सूत्र मेरा काम का आ जाएगा। नहीं नहीं, पहला सूत्र यही था, हाँ ठीक है ना। और दूसरा सूत्र में क्या देखे थे, आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो मैं कौन से सूत्र की यूज करूंगा उसका डिसाइड कर लोगे कैसे किया जाता है। दोनों तरफ अनुपात वाले होने चाहिए। हमारे पास अभी क्या क्या दिया प्रश्न में, आय और बचत का अनुपात दिया, तो एक तरफ आय दूसरी तरफ बचत, और जो बच गया वो बीच में रहेगा। आय कि नहीं समझ में। और इससे पहले क्या सूत्र लगाते थे उसको बताओ, आय माइनस बचत बराबर क्या होता था, खर्च। क्यों ऐसा लिखते थे, क्योंकि मेरे पास किसका मान होता था, आय का और खर्च का रेशियो में, तो इसलिए ये सूत्र को मैं यूज कर रहा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमारा यूज में आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो देख लो क्वेश्चन, फिर से फॉर्मूला बताओ अभी जिसको हम यूज करेंगे। आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। ठीक है ना। चलो आय का अनुपात कितना दिया है बता दो, 21x बट्टे क्या लिख सकते हैं, 16x, हाँ कि नहीं। चलो खर्च का वैल्यू दिया है, देखो आ जो है 1400 खर्च करता है और ब जो है 800 खर्च करता है। तो खर्च का मान कितना कितना मिल गया, 1400 और बता दो 800। यहां तक क्लियर है सबका। और बचत का अनुपात दे दिया है, बचत का अनुपात कितना दिया है, 5:4। तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा, 4। अब इक्वेशन देखो लग रहा है सेम, लेकिन बस सूत्र अलग हो गया है वो, हाँ है ना। इससे निकाल लो x का मान जल्दी से, तो क्या हो जाएगा बता दो, 84x माइनस 14 चौक 56, तो 56 से ये हो गया 16 पंचे 80x माइनस 8 पंचे 40, तो 4000 ये हो गया। समझ आ पा रहा है। अब 84 में से 80 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x, हाँ है ना। 5600 में से 4000 घट जाएगा, पक्षांतर करोगे सब मिल जाएगा, कितना बचेगा, कितना मिलेगा, 1600। तो 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, तो 1x का मान कितना आ गया, 400। अब हमको पहुंचना कहां तक है, ब का वेतन, ब का वेतन कितना x है, 16x। ब का वेतन कितना है, तो दोनों पक्ष हम किससे गुणा, 16 से। चलो 16 चौक कितना होता है, 64, और 2 जीरो लगा देंगे, तो ऑप्शन में क्या आएगा बता दो, ऑप्शन नंबर डी 64। सो इसका राइट आंसर आएगा। आया बात समझ में, कर लोगे ना। तो सूत्र दो ही ठो है ऐसे क्वेश्चन के लिए, कौन सा सूत्र लगाओगे क्लियर हो पाएगा नहीं बताओ सब लोग। अनुपात बस देखना है कि क्या क्या दिया है, उसी को एक तरफ और दूसरी तरफ रख देंगे, जो बच गया बीच में रहेगा। आया कि नहीं समझ में, हाँ है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाओ, सेम पैटर्न में रहेगा आपका। चलो और क्वेश्चन भी सेम ही है, बदला ही नहीं है क्या, नंबर चेंज हुआ है। रुक जाओ, ऐसा एक ही क्वेश्चन डाला था। चलो समझ में आ गया ना। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। अब पैटर्न चेंज हो गया ना। 675 रुपए को अ तथा ब में 5:4 के अनुपात में बांटने पर अ का भाग बताना है। किसका भाग बताना है, अ का। देखो ध्यान से, जब भी हम बंटवारा करेंगे तो उसको देखो कैसे किया जाएगा। यदि हमें देख लो ए और बी का अनुपात देखो कितना दिया है, जल्दी बता दो। ए और बी को हम अनुपात दिया 5 अनुपात क्या दिया है, 4। अब इसी अनुपात में पैसे का बंटवारा करना है और ए का वैल्यू बताना है। किसका बताना है, ए का। आपके पास जो राशि दिया है वो दिया कितने का, 675 का। 675 की राशि है, उसमें से ए का हिस्सा यदि हमें बताएंगे तो इस पोजीशन के हिसाब से बताना है, इस रेशियो के हिसाब से हमको बंटवारा करना है। तो ए का मान कितना है बता दो, 5। तो ऊपर में क्या रखोगे, 5, और नीचे में दोनों को जोड़ के रखेंगे, 5 और 4 9। इसका मतलब यह हुआ कि 9 हिस्सा में से 5 हिस्सा ए को देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। 9 हिस्सा में से 5 हिस्सा किसको देना है,
ए को कितने राशि का, 675 का। ठीक है, चलो 9 से काट दो जल्दी से। 9 से कितना बार कट रहा है, 75 बार में कट जाएगा। 75 गुणा 5 करो, 375 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ए। बन जाएगा बंटवारा वाला क्वेश्चन। आपको जो भी अनुपात दिएगा उसको लिखोगे पहले, तो जिस राशि का बंटवारा करना है उसको लिखोगे, जिसका मान निकालना है वो ऊपर रहेगा, और जोड़ के हमेशा नीचे लिखोगे। आया बात समझ में? हाँ है ना, जल्दी बताओ, बना लोगे कि अभी भी नहीं बना पाओगे? चलो इसको बना के दिखा दो, अभी 3 मिनट है समय। चलो जल्दी दिखाओ बना के भाई। 1710 रुपए है। 7, 13 और 37 का अनुपात में बांटने पर दूसरा भाग मतलब बी का वैल्यू बताएंगे। 13 जिसको मिलने वाला है उसका मान बताइए। जाओ, नल वाला है बाहर में, थोड़ा आलसी लग रहा है क्या? मुंह धो के आ जाओ। टीवी चालू करो। अच्छा, हो गया क्या? आया आंसर? चलो ऑप्शन ए वाले, ए आ रहा है सबका, बी सी डी किसी का? चलो ए इसका राइट आंसर ला रहे हो, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लो, हमको मान बताना है बी दूसरा भाग, मतलब बी का वैल्यू बताएंगे। अनुपात हमको जो भी दिया हो, बंटवारा कितने का करना है, 1710 का। उसमें से बी को कितना मिलेगा, 13। बी को कितना मिलेगा, 13। हाँ है ना? और टोटल राशि को नीचे लिखा जाता है, तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे अपन, 7, 13 और 37। तीनों को जोड़ के नीचे लिखना है ना? तो कितना आएगा, 57। अब 13 से 13 का बड़ा आता है, ये 171 के को काट ले गए। 3 बार में 57 जो है, 3 बार में काट लेगा 171 को, तो 30 आ गया। और 13 तिया कितना होता है, 39, और एक जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 390। 390 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन सबका? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो तो आज यहां तक क्वेश्चन कर लेना जितना बताया हूं। क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपके कॉपी में होना चाहिए। अगर ये चीज जिसके कॉपी में अच्छे से नोट्स बन गया, वो कोई ना कोई एग्जाम निकाल लेगा, वो एकदम क्लियर है। और जो बाद में लिख लेंगे अलग होंगे ना, उन लोगों का बाद में एग्जाम कभी पास नहीं हो पाओगे, ठीक नहीं? तो आपको अभी यदि पास होना है हर एग्जाम को, तो अभी से रेडी हो जाओ। क्वेश्चन लिखो, हल करो, और बाद में उसका प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को देख देख के, और कोई रास्ता होता नहीं इसका। कर लो कितना। चलो बाकी इसका आगे कल करते हैं मैथ्स में।